अपन ने तटीय प्रदेश को जाना कि कौन-कौन से तटीय भाग को किस-किस नाम से जाना जाता है और फिर अपन ने ये जाना कि कौन सा जो तटीय प्रदेश है वहां पर क्या-क्या विशेषता है, पश्चिम तट की क्या विशेषता है, पूर्वी तट की क्या विशेषता है। और आज की क्लास अपनी स्पेशल होने वाली है भारत के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनको लेकर आज की अपनी क्लास बनने वाली है, तो देखिएगा और एक-एक चीजों को समझते चलिएगा। इसके बाद इसी क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के जो द्वीप समूह हैं उनकी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में उनकी बात करेंगे और जो लक्षद्वीप समूह है आपका अरब सागर में उसके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन करते हैं शुरुआत। भारत के बंदरगाह पहली बात आपको क्या करना है, भारत के जो बंदरगाह हैं इनकी मानचित्र पे लोकेशन है ये देखनी है, यानी अपने को मैप पे लोकेट करना है इनको कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं। नंबर 1 पे अगर अपन चलते हैं साथियों तो यहाँ पर अपने पास बंदरगाह आ जाता है ये वाला कांडला बंदरगाह, यानी गुजरात के अंदर ये बंदरगाह कौन सा आ जाता है, तो अपना उत्तर आएगा ये वाला जो आप बंदरगाह दिख रहे हैं ये बंदरगाह कौन सा है, कांडला। आपका उत्तर बनेगा कि कांडला बंदरगाह है कहाँ पे, तो अपन कहेंगे कांडला बंदरगाह गुजरात। 2 नंबर पे यहाँ पे बंदरगाह आता है महत्वपूर्ण, हालांकि बंदरगाह कांडला के अलावा भी हो रहे हैं लेकिन अपन महत्वपूर्ण बंदरगाहों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। सूरत भी बंदरगाह है, बड़ौच भी बंदरगाह है, लेकिन याद रखिएगा कांडला बंदरगाह। इसके बाद में यहाँ मुंबई बंदरगाह की बात कर ली मैंने। मुंबई बंदरगाह के बाद में जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो अपने यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक बंदरगाह और आता है जिसका नाम आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या फिर जिसे कहते हैं अपन नाहन सेवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, तो अपन कहेंगे नाहन सेवा बंदरगाह या फिर इसे क्या कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और किसे कह सकते हैं। इसके बाद अपन चले आगे नीचे तो गोवा के अंदर एक बंदरगाह आएगा जिसका नाम आता है मारम गोवा बंदरगाह। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि मारम गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा के अंदर। मारम गोवा कहाँ, गोवा के अंदर। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो अपने पास कर्नाटक में एक बंदरगाह आएगा जिसका नाम आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह है। प्रश्न बने आपसे कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो अपना उत्तर आएगा न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है ये कर्नाटक के अंदर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ, कर्नाटक। बात करें मारम गोवा की कहाँ पे, गोवा में। बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की महाराष्ट्र में। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की महाराष्ट्र में। बात करते हैं कांडला बंदरगाह की गुजरात के अंदर। इसके बाद जैसे अपन आगे चलते हैं तो अपने पास यहाँ एक बंदरगाह दिखाई देता है अपने को कर्नाटक के नीचे केरल में और इस बंदरगाह का नाम आता है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा, कोच्चि। ये आ गया साथियों कोच्चि बंदरगाह। इसके बाद जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो यहाँ अपने को तमिलनाडु में एक बंदरगाह देखने को मिलेगा जिसका नाम आता है तुत्तीकोरिन। कौन सा बंदरगाह है, तुत्तीकोरिन बंदरगाह। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो अपना उत्तर बनेगा तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो तमिलनाडु में एक बंदरगाह और देखने को मिलता है जिसका नाम आता है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, चेन्नई। चेन्नई भी कहाँ, तमिलनाडु में। चेन्नई के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अपने पास बंदरगाहों की श्रृंखला में एक बंदरगाह का नाम और आता है यहाँ पे और इसका नाम आता है मूसलीपट्टनम। इसका नाम क्या आता है, मूसलीपट्टनम बंदरगाह। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मूसलीपट्टनम कह दो चाहे आपका मछलीपट्टनम कह दो, एक ही बात। हालांकि काकीनाडा बंदरगाह भी आता है लेकिन उसके बाद में फिर एक बंदरगाह आता है इसका नाम आता है विशाखापट्टनम। मूसलीपट्टनम के बाद में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह आता है। विशाखापट्टनम के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो अपने पास एक बंदरगाह आ जाता है जिसका नाम आता है पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन बनेगा पारादीप बंदरगाह कहाँ है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंदर। फिर आगे बढ़े तो अपने पास एक बंदरगाह आ जाता है जिसका नाम आता है हल्दिया बंदरगाह। ये आता है कहां पर, पश्चिम बंगाल में। और हल्दिया बंदरगाह के बाद में एक बंदरगाह और आ जाता है कोलकाता बंदरगाह। ये कोलकाता बंदरगाह भी कहां है, तो अपना उत्तर बनेगा कोलकाता जो बंदरगाह है ये भी पश्चिम बंगाल। कांडला बंदरगाह कहां, गुजरात में। अब अपने को क्या करना है, एक एक जो बंदरगाह है इनकी अपने को क्या ध्यान देनी चाहिए, इनकी अपने को लोकेशन ध्यान देनी चाहिए कौन सा कहां पर। साथियों बोल करना कांडला बंदरगाह कहां है, आपसे प्रश्न पूछे गुजरात में। ये दोनों ही बंदरगाह कहां है, ये दोनों ही बंदरगाह महाराष्ट्र में। बात करते हैं मारम गोवा बंदरगाह की, गोवा में है। बात करते हैं मंगलोर बंदरगाह की, ये कहां पर है, ये कर्नाटक के अंदर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कोच्चि बंदरगाह की, तो ये साथियों आ जाना है कहां, केरल के अंदर। बात करते हैं तुत्तीकोरिन बंदरगाह की, तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहां आ जाएगा, तो अपन कहेंगे ये बंदरगाह आ जाना है तमिलनाडु के अंदर। तुत्तीकोरिन बंदरगाह कहां आ जाएगा, तमिलनाडु में। फिर बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की, चेन्नई बंदरगाह कहां पे, तो अपना उत्तर आ जाएगा चेन्नई बंदरगाह भी कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। फिर आगे चले तो विशाखापट्टनम और मूसलीपट्टनम दोनों ही कहां है, आंध्र प्रदेश के अंदर आए। इसके बाद चलते हैं तो अपना पारादीप कहां जाता है, पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा के अंदर आ जाता है। और पारादीप के बाद में हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों की बात करते हैं तो ये कहां आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं। ये तो एक मैप लोकेशन हो गई इनकी, मानचित्र पे अपने बंदरगाहों को देख लिया। अब अपने को एक एक बंदरगाह की डिटेल जो है वो देखते हुए चलनी है। हालांकि दोनों ही पार्ट में आ जाता है, जब तटीय प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ भी इसको शामिल किया जाता है और जब अपन परिवहन का अध्ययन करेंगे तो वहां भी इसको शामिल कर लिया जाएगा कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं और उनसे मैप से किस प्रकार प्रश्न आ सकता है और फैक्ट से किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। मैप में आपके सामने एबीसीडी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश में 2 ऑप्शन दे दिए, ए और बी दे दिया। अब आपको ये तो पता है कि मूसलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे। तो वहां आपसे थोड़ा सा मैप है ये आपके काम में आ सकता है। फटाफट से लिखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं और करते हैं बातें दूसरे बंदरगाह के बारे में। शाबाश, चलें आगे, फटाफट लिख लीजिएगा। अब एक एक बंदरगाह की अपन लोग बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा चलते हैं। अब अपन चर्चा करें कि भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं कौन कौन से, तो उनके अंदर एक नंबर पे अपन लेते हैं कौन से बंदरगाह को, कांडला बंदरगाह। साथियों बोलकर एक नंबर पे अपन जिस बंदरगाह की बात कर रहे हैं वो आपका बंदरगाह आ जाता है कौन सा, कांडला बंदरगाह। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि कांडला बंदरगाह है कहां पे, तो अपना उत्तर क्या आएगा, कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में। नंबर 1 बात, क्या इसका वर्तमान में नाम कांडला है क्या, नहीं। इसका वर्तमान में नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है वर्तमान में और इसका नाम बदल के क्या हो गया है, इसका नाम है ये परिवर्तन कर दिया गया है और इसका नाम बदल के हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम हो गया है। प्रश्न सीधा सा बनेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, तो अपना उत्तर आएगा कांडला। अगला इस बंदरगाह से क्या प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी ये जो बंदरगाह है इसे भारत सरकार द्वारा क्या कर दिया, भारत सरकार द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी इस बंदरगाह को भारत सरकार ने क्या कर दिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया है। कौन से बंदरगाह को, तो अपना उत्तर आएगा कांडला। अगली बात क्या बनेगी कि कार्गो हैंडलिंग में, यानी इस बंदरगाह का जो मुख्य अपन कहें काम है वो कार्गो हैंडलिंग का काम है। कार्गो हैंडलिंग में बड़ा बंदरगाह, कार्गो हैंडलिंग में बड़ा जो बंदरगाह है अब वो कौन सा है, तो अपना उत्तर आएगा आपका कौन सा बंदरगाह, कांडला। अगली बात आएगी कि कांडला जो बंदरगाह ये राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह, यानी अपने राजस्थान के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान के सबसे निकट जो बंदरगाह है अब वो कौन सा है, तो अपना उत्तर बनेगा राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह ये आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह भैया, कांडला। राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो आपका उत्तर बनेगा राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह ये कांडला बंदरगाह। चलते हैं आगे, चलते अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ लिखिए फटाफट लिख लीजिएगा, फिर साथ साथ अपन चलते हैं और अपन और भी बातें कर लेते हैं। सूखे मेवों वगैरह का निर्यात यहां से किया जाता है, कहां से, कांडला बंदरगाह से।
महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह है कहां पे भैया? महाराष्ट्र के अंदर मुंबई बंदरगाह आपका आ जाएगा। चलते हैं। अब इसके बाद अपने पास सेकंड नंबर पे है कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। हाँ, यहां से सूखे मेवों का निर्यात किया जाता है। एक बात बोल लीजिएगा, सूखे मेवों का निर्यात, सूखे मेवों का निर्यात कौन से बंदरगाह से किया जाता है? तो अपना उत्तर बनेगा ये आपका कांडला से। कांडला बंदरगाह के बाद में नंबर 2 पे अपने पास जो बंदरगाह आता है, वो बंदरगाह आता है मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन बनेगा सीधा पहला कि मुंबई बंदरगाह की स्थिति कहां पर है? तो अपना उत्तर क्या आएगा? मुंबई जो बंदरगाह है साथियों, ये है महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कहां पे? महाराष्ट्र। चलो ठीक बात है कि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये बात तो आ गई समझ। लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट बात क्या बनने वाली? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी इस बंदरगाह में आपको याद रख लेना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा पतन, पतन कह दो या बंदरगाह कह दो, एक ही बात। भारत का सबसे बड़ा पतन यही है। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? मैं यहां ये भी लिख देता हूं। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा है। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा है भैया? सालसेट द्वीप पर बसा। सबसे बड़ा है, इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि भारत का 25% व्यापार, भारत का 25% जो व्यापार है, व्यापार ये कौन से बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से होता है। और प्राचीन समय का ये प्राचीन बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है, इसलिए इस बंदरगाह को क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा अपना कि भारत का प्रवेश द्वार कौन से बंदरगाह को कहा जाता है? तो अपना उत्तर बनेगा भारत का जो प्रवेश द्वार है ये मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आप लिख लीजिएगा, फिर अपन चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, लिख पाए। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है 3 नंबर पे, उस बंदरगाह का नाम आपका क्या जाता है? नाहन सेवा बंदरगाह। सीधा सा क्वेश्चन है कि नाहन सेवा बंदरगाह कहां है? तो भैया अपना उत्तर बनेगा कि नाहन सेवा बंदरगाह, जिसे अपन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। है कहां पे? तो वो ही अपना उत्तर आ जाएगा। ये भी कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र। क्या क्वेश्चन बना? ये बंदरगाह विकसित क्यों किया गया? इसकी जरूरत क्या पड़ी? नंबर 1 पे, यानी जो मुंबई बंदरगाह है उसका व्यापारिक भार कम करने, मुंबई बंदरगाह का व्यापारिक भार कम करने हेतु, मुंबई बंदरगाह का व्यापारिक भार कम करने हेतु, व्यापारिक भार कम करने हेतु, व्यापारिक भार कम करने हेतु क्या है? व्यापारिक भार कम करने हेतु स्थापित। अब आप फिर कहेंगे किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। अब इसका मतलब ये मुंबई बंदरगाह का व्यापारिक भार कम करने के लिए बोला है महाराष्ट्र में, ठीक बात है। क्या विशेष बात है? ये भारत का सर्वाधिक हाईटेक बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक हाईटेक बंदरगाह, सर्वाधिक हाईटेक बंदरगाह जो है ये आपका कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा भारत का सर्वाधिक हाईटेक जो बंदरगाह है वो कौन सा है? हाईटेक का मतलब आप क्या समझेंगे? यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न, अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न, अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न, अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न। यानी ये जो बंदरगाह है ये अत्याधुनिक सुविधाओं से क्या है? सुविधाओं से संपन्न बंदरगाह है, अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न। कौन से बंदरगाह की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं नाहन सेवा बंदरगाह। यानी नाहन सेवा जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह में याद रखना अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न जो बंदरगाह है वो कौन सा है? नाहन सेवा बंदरगाह है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आ जाता है कौन सा? गोवा वाला बंदरगाह, जिसे अपन भारत गोवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, उस बंदरगाह की भी अपन बात करते हैं। ये जो बंदरगाह है इसमें एक बात तो याद रखनी है, कंटेनर के परिवहन में ये प्रथम है, यानी इसका जो मुख्य काम है ये क्या है? कंटेनर का परिवहन। यानी मैं इधर लिख देता हूं, ये जो बंदरगाह है ये कंटेनर परिवहन में, इसके परिवहन में भैया कंटेनर परिवहन में ये प्रथम है, यानी कंटेनर का जो परिवहन होता है उसमें ये बंदरगाह क्या है? प्रथम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन से बंदरगाह की, तो अपने पास उत्तर आएगा। अब नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो कौन सा है? वो आपका बंदरगाह जाता है मारम गोवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मारम गोवा बंदरगाह। देखिएगा मारम गोवा बंदरगाह को लेकर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह कौन सा? मारम गोवा। पहली बात क्वेश्चन बना कि मारम गोवा बंदरगाह, मारम गोवा बंदरगाह ये है कहां पे? ये है कहां पे भैया? तो अपना उत्तर क्या बना? मारम गोवा बंदरगाह। गोवा ये बंदरगाह कौन सी नदी के? तो याद रखना ये बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर ये बंदरगाह। यहां से क्या होता है? इस वाले बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी लोहे अयस्क का निर्यात। किसका निर्यात किया जाता है? लोहे अयस्क का निर्यात। कहां से किया जा रहा है? तो अपन कहेंगे मारम गोवा बंदरगाह से। मारम गोवा बंदरगाह के बाद नेक्स्ट नंबर पे अपन लेते हैं बंदरगाह, तो अपने पास आ जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह है कहां पे भैया? तो अपना उत्तर क्या आएगा? न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है ये कहां है? तो याद रखना कर्नाटक में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां है? ये कर्नाटक में है। चलो ठीक बात है। इस वाले बंदरगाह को क्या कहते हैं? इस वाले बंदरगाह को कहते हैं कॉफी बंदरगाह। इस वाले बंदरगाह को कहते हैं कॉफी बंदरगाह। इस वाले बंदरगाह को कहते हैं काजू बंदरगाह, क्योंकि कॉफी और काजू का यहां से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जो कर्नाटक के अंदर लोहा होता है उससे स्थानीय लोहे का भी निर्यात यहां से किया जाता है, स्थानीय लोहे एस्क का निर्यात, स्थानीय लोहे एस्क का निर्यात। अपन जब खनिज पढ़ेंगे तब बातचीत करेंगे कि यहां पर खनिज है, जो आपका कतरे मुक्त क्षेत्र है वहां से खनिज है, ये अपन कहेंगे कि बिल्कुल किसके रूप में आता है? ये आपका गाद के रूप में आता है, पाइपलाइन के माध्यम से यहां पे आता है, फिर यहां से निर्यात किया जाता है। तो यहां से स्थानीय लोहे एस्क का निर्यात भी कर दिया जाता है। इस बंदरगाह की बात करें अपन न्यू मंगलोर बंदरगाह की चर्चा कर रहे हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह के बाद में अपन बात करते हैं तो अपने पास आ जाता है कौन सा? कोच्चि के अंदर बंदरगाह आ जाएगा। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह में आपको याद रखना है कि ये कौन से द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? पहली बात कोच्चि बंदरगाह है कहां पे? सीधा सा क्वेश्चन तो ये है, कोच्चि बंदरगाह ये है कहां पर? कोच्चि बंदरगाह ये है कहां? साथियों बोल करना, कोच्चि बंदरगाह कहां है? ये केरल में। पहला क्वेश्चन क्या बना? कोच्चि बंदरगाह कहां है? तो अपना उत्तर है केरल में। अगला क्वेश्चन बना कि कोच्चि बंदरगाह कौन से द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह कौन से द्वीप पर स्थित है? तो अपना उत्तर क्या बनेगा? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। पहली बात बिल्कुल। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेकंड बात यहां से ये आ जाएगी कि इसे क्या कहा जाता है? इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। इसे मसाला बंदरगाह कहा जाता है। क्यों कहते हैं मसाला बंदरगाह? क्योंकि आज भी और प्राचीन समय में भी मसालों का निर्यात यहां से होता था। इसके बाद नेक्स्ट बात आएगी कि यहां क्या है? इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है साथियों? तो याद रखना इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। ये अपना प्रश्न है, सीधा सा क्वेश्चन है, आ सकता है कि अरब सागर की रानी कौन से बंदरगाह को कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन व प्राकृतिक बंदरगाह, ये बड़ी काम की बात है, प्राचीन भी है और साथ में ये वाला जो बंदरगाह है ये कैसा बंदरगाह है? बंदरगाह ये प्राकृतिक। जैसे अभी हम बात करेंगे आगे कि बंदरगाह प्राचीन तो चेन्नई भी है, लेकिन चेन्नई प्राकृतिक नहीं है, चेन्नई कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। तो
यहाँ कोच्चि की बात की, कोच्चि बंदरगाह है कहाँ पे? केरल में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में कौन से द्वीप पर है? वेलिंगटन पर है। जैसे इसे क्या कहते हैं? मसाला बंदरगाह। इसे क्या कहा जाता है? रबसागर की रानी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्राकृतिक बंदरगाह। और ये मुंबई और जो कोलंबो है उसके बीच में एक व्यापार का केंद्र कहा जा सकता है, या फिर अपन कहें महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में से शामिल किया जाता है। किसके बीच में? तो अपन कहेंगे मुंबई और कोलंबो के बीच में ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मुंबई और कोलंबो के बीच में। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? तो अपन कहेंगे कोच्चि बंदरगाह। तो नेक्स्ट लाइन आप ये लिख सकते हैं, मुंबई व कोलंबो के बीच महत्वपूर्ण, मुंबई व कोलंबो के बीच, मुंबई व कोलंबो के बीच महत्वपूर्ण रूप से इस बंदरगाह को जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात आई अपनी कोच्चि बंदरगाह के बाद में तुतीकोरिन बंदरगाह, यानी कोच्चि बंदरगाह के बाद में अपन नेक्स्ट जो बंदरगाह है उसकी बात करते हैं, तुतीकोरिन बंदरगाह। पहला प्रश्न क्या बना? तुतीकोरिन बंदरगाह है कहां? अपना उत्तर क्या आया? तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। अगला नेक्स्ट फैक्ट बनाएंगे अपन कि यह तमिलनाडु का दक्षिणी बंदरगाह है। तमिलनाडु का कैसा बंदरगाह है? दक्षिणी बंदरगाह है, दक्षिणी पतन। अगली बात याद रखना, इसे मोती बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मोती बंदरगाह कहते हैं। इस वाले बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मोती बंदरगाह कहा जाता है। इसे तुतीकोरिन को। और ये भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत व श्रीलंका के बीच व्यापार होता है, भारत व श्रीलंका के बीच व्यापार होता है, भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार होता है। इससे होता है भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार होता है, तो अपना उत्तर आएगा भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार होता है। इससे तो अपना उत्तर आएगा भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार होता है तुतीकोरिन बंदरगाह से। कौन सा बंदरगाह से होता है? तुतीकोरिन बंदरगाह से। क्या होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार होता है। तो इसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट बंदरगाह की ओर। वो आपका बंदरगाह कौन सा जाना है? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं तुतीकोरिन के बाद में चेन्नई। चेन्नई वाला बंदरगाह है कहां पे? पहला प्रश्न क्या बना? चेन्नई बंदरगाह कहां है? तो अपना उत्तर क्या आएगा? चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही तो कहां? ठीक बात है। और पूर्वी तट के जितने भी बंदरगाह हैं इनमें से प्राचीन बंदरगाह, यानी अपन कह सकते हैं पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह, पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह है, पूर्वी तट का प्राचीन बंदरगाह। अब प्राचीन होने का मतलब ये नहीं है ये प्राकृतिक है। ये बंदरगाह कैसा है? तो याद रखना, ये बंदरगाह अपने आप के अंदर कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है कृत्रिम बंदरगाह? तो याद रखना चेन्नई। अगली बात फिर आई, ये चेन्नई वाला बंदरगाह है, ये कृत्रिम तो है, लेकिन यहाँ पर नवंबर दिसंबर में, कब की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में यहाँ जहाजों का ठहरना मुश्किल, यहाँ जहाजों का ठहरना मुश्किल, जहाजों का ठहरना मुश्किल। फिर आपके मन में प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर जहाजों का ठहरना क्यों मुश्किल है? जहाजों का ठहरना क्यों मुश्किल है? तो भाई साहब आपका उत्तर बन जाएगा जहाजों का ठहरना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ लोटता हुआ मानसून, यहाँ पर लोटता हुआ मानसून क्या करवाता है? लोटता हुआ मानसून भयंकर बारिश करवाता है। यहाँ पर इस टाइम क्या आते हैं? यहाँ पर इस टाइम चक्रवात आ जाते हैं, यहाँ पर इस टाइम क्या आ जाते हैं? तूफान आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जहाजों का ठहरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहां पर? चेन्नई बंदरगाह में। चेन्नई पूर्वी तट का है, लेकिन चेन्नई कैसा बंदरगाह है? ये बात याद रखने वाली है कि चेन्नई कैसा बंदरगाह है? चेन्नई अपने आप में कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद में प्रश्न बना कि चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह, चलो ठीक बात है, तो चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह है? ये आपका खोला गया, तो अपना उत्तर आएगा एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? जैसे मैंने पढ़ा मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा? नाहन सेवा, उसी प्रकार याद रखना चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा खोला जाता है? एन्नोर बंदरगाह। है कहां पे एन्नोर? तो वही बात, एन्नोर भी तमिलनाडु में है। एन्नोर भी कहां पर है? तमिलनाडु में। अगली बात, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में, चलो अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न एक और बन गया क्या? क्वेश्चन ये बना कि ये किस बंदरगाह की क्षतिपूर्ति के लिए, सॉरी आपका व्यापारिक भार कम करने के लिए, तो याद रखना चेन्नई बंदरगाह का, चेन्नई का व्यापारिक भार कम करने के लिए, चेन्नई का व्यापारिक भार कम करने के लिए, व्यापारिक भार कम करने हेतु खोला गया। चेन्नई का व्यापारिक भार कम करने के लिए कौन सा खोला जाता है? कम करने के लिए, तो अपना उत्तर बनेगा ये आपका एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर है कहां पे? एन्नोर है तमिलनाडु में। किस काम के लिए खोला गया? चेन्नई का व्यापारिक भार कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह खोला जाता है। अगली बात आएगी कि एन्नोर बंदरगाह में ये किसके द्वारा विकसित है? तो ये एडीबी के द्वारा विकसित है, एडीबी द्वारा विकसित है। एशियन डेवलपमेंट जो विकास है इसके द्वारा इस बंदरगाह को क्या किया जा रहा है? विकसित। इसी बंदरगाह का जो दूसरा नाम आता है ये क्या आता है? इसी बंदरगाह को अपन कामराज बंदरगाह कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि कौन से बंदरगाह को कामराज बंदरगाह कहा जाता है? तो अपना उत्तर क्या बनेगा? इस एन्नोर बंदरगाह को ही कामराज बंदरगाह कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि मूसलीपट्टनम, कौन सा पट्टनम भैया? मूसलीपट्टनम व काकीनाडा, मूसलीपट्टनम व काकीनाडा, ये बंदरगाह कहां? तो आपका उत्तर आएगा मूसलीपट्टनम और काकीनाडा, ये दोनों ही बंदरगाह कहां है? आंध्र प्रदेश में। मूसलीपट्टनम बंदरगाह भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा बंदरगाह भी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। बात कर रहे हैं एन्नोर बंदरगाह कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद फिर अपन चर्चा करते हैं कौन से बंदरगाह के बारे में। अपन नेक्स्ट बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है? तो भैया विशाखापट्टनम ये प्राकृतिक बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है, स्थलबद्ध बंदरगाह है। ये प्राकृतिक भी है, ये गहरा भी है और ये लैंड लॉक भी है, यानी स्थलबद्ध बंदरगाह भी। अपन यूं कह सकते हैं कि किस बंदरगाह की बात कर रहे हैं? तो अपन कर रहे हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह है कहां पे? विशाखापट्टनम। तो याद रखना विशाखापट्टनम है कहां? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहां पे भैया? आंध्र प्रदेश में। पहली बात, यह कैसा बंदरगाह है? यह प्राकृतिक बंदरगाह है। पहली बात, यह कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अगली बात याद रखना प्राकृतिक है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सबसे गहरा बंदरगाह। ये बंदरगाह इसे अपन स्थलबद्ध बंदरगाह कहते हैं, स्थलबद्ध बंदरगाह कहते हैं। स्थलबद्ध बंदरगाह कहने की वजह क्या है? ये एक डॉल्फिन नाम की चट्टान से घिरा हुआ है, डॉल्फिन नामक चट्टान से घिरा है, डॉल्फिन नामक चट्टान से घिरा। कौन से बंदरगाह की बात? डॉल्फिन नामक चट्टान से घिरा हुआ है। तो अपन कहेंगे कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। यहाँ से खनिजों का भी निर्यात होता है। यहाँ से किसका निर्यात होता है? खनिजों का निर्यात होता है। और खनिजों के साथ साथ और चीजें भी हैं, लेकिन जो छोटा नागपुर का चित्र है, जो दंडकारण्य का चित्र है, वहां से जो खनिज निकाले जाते हैं उनके निर्यात में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर अपन कहें कि इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, कहां? विशाखापट्टनम है कहां? आंध्र प्रदेश में, पूर्वी तट पर है, प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा है, स्थलबद्ध बंदरगाह है। अपन यूं कहें कि यह बंदरगाह डॉल्फिन नामक चट्टान से घिरा हुआ है और ये गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह भैया? गहरा बंदरगाह। अब ये किसकी सहायता से विकसित किया जा रहा है? तो इसमें आप एक फैक्टर लिख सकते हैं, ये जापान की सहायता से विकसित किया जा रहा है। इसकी सहायता से, जापान की सहायता से ये बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। इसकी सहायता से, जापान की सहायता से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा फटाफट। अब नेक्स्ट जो बंदरगाह आता है वो आता है कौन सा? विशाखापट्टनम के बाद में पारादीप बंदरगाह। सीधा प्रश्न बनेगा आपसे
पारादीप बंदरगाह है कहां पर, तो अपन कहेंगे उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहां पर है, उड़ीसा में है। यहां से क्या बात याद रखनी है, यहां से एक बात याद रखनी है, मैग्नीज व लोहे एस्क का निर्यात, मैग्नीज और किसका, लोहे एस्क का निर्यात, मैग्नीज एवं लोहे एस्क का निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से, तो अपना उत्तर आएगा पारादीप बंदरगाह से। किसका निर्यात किया जाता है, मैग्नीज का और लोहे एस्क का, मैग्नीज का भी निर्यात किया जाता है और लोहे एस्क का निर्यात भी किया जाता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो अपने पास क्वेश्चन बनेगा, यहां से मैग्नीज का निर्यात किया जाता है, लोहे एस्क का निर्यात किया जाता है, तो नेक्स्ट जो बंदरगाह है वो आपका आ जाता है कौन सा, हल्दिया। क्वेश्चन बनेगा हल्दिया से। हल्दिया बंदरगाह कहां है, तो अपन कहेंगे हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। चलो ठीक बात है, पश्चिम बंगाल में आता है, तो यहां से क्या, ये वाला जो भाग है यहां से स्पेशल याद रखना, जूट या फिर पटसन का निर्यात, जूट या पटसन का निर्यात यहां से किया जाता है, इसलिए इस बंदरगाह को क्या कहते हैं अपन, इस बंदरगाह को जूट बंदरगाह। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोलकाता। कोलकाता भी कहां है, तो भैया याद रखना कोलकाता बंदरगाह ये भी पश्चिम बंगाल में। इसे क्या कहेंगे, इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रवेश द्वार, याद रखना इसे, इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रवेश द्वार, इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसे कहते हैं। तो अपन कहेंगे इसे कौन से बंदरगाह को द्वार कहते हैं, तो साथियों याद रखना कौन से बंदरगाह को कहते हैं, तो अपन कहेंगे इसे कोलकाता बंदरगाह को ब्रह्मपुत्र घाटी का और गंगा घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है कहां पे, कोलकाता में, प्राचीन बंदरगाह है ये, इसकी विशेष बात है। और तो क्या इसमें आप लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इसके बाद अपन आगे चलते हैं और की बातें करते हैं, एक एक बात करते हैं और चलते भी करते हैं।